धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना, कि तुमसे प्यार हुआ है मैं कितना जाने जाना, कि मेरे धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। हाय फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये आपका छोटा भाई आज मैं क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 8 लाया हूं, जो मैं पिछले वीडियो में आपको प्रश्न 2 उदाहरण आपको बताया था। आज मैं अर्थ समूह 1 के प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए प्रश्न क्या कहता है। अर्थ समूह 1 कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सभी कोण के मान ज्ञात कीजिए। जिस तरह मैं आपको बताया कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, उसी तरह मैं बता रहा हूं कि धीरे धीरे से आप ज्योमेट्री को समझिएगा, क्योंकि ज्योमेट्री में आपको 100% लाता हूं कि मैं आपको ज्योमेट्री सिखा के दूंगा। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, और आप कुछ सीखिएगा, आप मेरे चैनल से कुछ सीखिएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो दिल से लाइक कीजिएगा। चलिए प्रश्न पर चलते हैं। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सभी कोण के मान ज्ञात कीजिए। तो इस चतुर्भुज में चारों के अनुपात दिया हुआ है, तो पहले लिखेंगे कि माना कि पहला कोण आपको पहला कोण का अनुपात कितना है 3, तो 3x मान लिए हम। दूसरा कोण कितना है 5, तो 5x मान लिए। और तीसरा कोण 9x मान लिए। और चौथा कोण आपका दिया हुआ है 13x। आप समझिएगा, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण आपको दिया हुआ है। तो प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x + 5x + 9x + 13x बराबर 360 डिग्री। कारण क्योंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, तो लिखिएगा कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। तो 3x 5x 9x + 13x, तो इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 5 3 8 9 8 17 13 30x बराबर 360। अब देखिए 30x जो है 30 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो x बराबर 360/30। 0 से 0 खत्म। x बराबर मेरा कितना आया 12। तो x माने थे हम ना पहला कोण 3x, तो जहां जहां मैंने x माने हैं वहां सबके मान बैठा देंगे, तो आपको पहला कोण आ जाएगा। पहला कोण क्या आ जाएगा 3x, तो x का मान मेरा कितना आया है 3 × 12। दूसरा कोण 5x, तो 5 × 12। तीसरा कोण 9, तो 9 × 12। चौथा कोण 13, तो 13 × 12, तो 12 × 36, 12 × 5 60, 108, और 13 में 12 से गुना कर दीजिए जितना आपको आए। 3 दूनी 6 और 2 गुने 3 एकम 3 और 1 6 3 2 5 156। और तीनों चारों जिसका वो कोण जितना आया है चारों को आप ऐड कर दीजिए। अगर 360 डिग्री आपको है आया तो प्रश्न मेरा सही। बहुत आसान क्वेश्चन था। प्रश्नावली अर्थ समूह 1 के क्वेश्चन नंबर 1 समझ लिए। मैं आपको गारंटी लेता हूं कि अर्थ समूह 1 या कैसा भी ज्योमेट्री रहो, आपको मैं ज्योमेट्री आपको 100% सिखाऊंगा। अब प्रश्नावली 2 में चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 देखिए अर्थ समूह 1 के यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण
बराबर हो तो दर्शाइए कि एक आयत है। तो देखिए चित्र में, आपको चित्र में दिया हुआ दो को विकर्ण है, ओ एक बिंदु पर ओ बिंदु पर दोनों विकर्ण काट रही है, तो ओ ए बराबर ओ सी आपको दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं, तो ए डी बराबर सी बी आपको दिया हुआ मतलब बराबर है। तो जो पहले आपको दिया हुआ वो पहले लिख लेते हैं। तो पहले इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांशन कर देते हैं आप लोग। ये नहीं कि इस त्रिभुज की आप इस त्रिभुज के भी सर्वांशन कर सकते हैं। कोई भी दो त्रिभुज को सर्वांशन कीजिएगा तो जब भी दो त्रिभुज सर्वांशन होते हैं तो उसका संगत कोण और संगत भुजा हमेशा बराबर होते हैं। तो देखिए मैं इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांशन करते हैं। तो त्रिभुज एओडी तथा त्रिभुज सीओडी में, त्रिभुज एओडी में तथा त्रिभुज सीओडी में। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ एडी बराबर सीबी, कारण दीजिएगा कि दिया है। और दूसरा देखिए ओ ए या एओ का ये किसके बराबर है, ओसी के। तो ओ ए बराबर ओसी, ओ ए बराबर ओसी आपको है। अब देखिए त्रिभुज चले हैं, त्रिभुज एओडी तथा त्रिभुज सीओडी में चले हैं। तो देखिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में जो ओडी आपका है, ओडी इस त्रिभुज में भी है और ओडी इस त्रिभुज में है। तो आपको मैं पहले बताया था कि जो दोनों में मिलते हैं, कॉमन मिलते हैं, उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा। तो ओडी जो आपका है इस त्रिभुज का भी भाग है और इस त्रिभुज का भाग है। तो ओडी क्या आपका उभयनिष्ठ भुजा। तो ओडी बराबर ओडी, हाँ तो उभयनिष्ठ। तो भुजा 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 साइड 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 के समांतरता के नियम से। तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज एओडी समांतर त्रिभुज सीओडी, समझिएगा। तो साइड साइड के समांतरता के नियम से, साइड साइड के समांतरता के नियम से अब कह सकते हैं कि त्रिभुज एओडी समांतर त्रिभुज सीओडी, त्रिभुज एओडी समांतर त्रिभुज सीओडी, त्रिभुज एओडी समांतर त्रिभुज सीओडी हो गया। तो ई त्रिभुज आपका समांतर किसका त्रिभुज हो गया, इस त्रिभुज का समांतर हो गया ना। तो देखिए फिर से थोड़ा देख लीजिए, एडी किसका बराबर था, सीबी के आपको दिया था, और ओए ओसी के, अच्छे से समझिएगा। और ओडी बराबर ओडी उभयनिष्ठ है। तो साइड साइड के समसमता के नियम से तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एओडी किसका समांतर हो गया, त्रिभुज सीओडी। तो वो जो हुआ आपको सनाइडरी में बार बना, देखिए त्रिभुज एओडी समांतर त्रिभुज सीओडी हो गया। तो हमको O बराबर 90 डिग्री प्रूव करना है ना। तो त्रिभुज एओडी, तो हम क्या बताएं कि जब दो त्रिभुज समांतर हो जाएगा तो इसका कोण या भुजा दोनों बराबर होते हैं, संगत भुजा तथा संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण एओडी बराबर कोण सीओडी हो गया ना। कहां से लिखेगा, तो YCP CP से। तो कोण एओडी किसके बराबर हो गया, कोण सीओडी के। तो हमको 90 डिग्री प्रूव करना है। तो इस त्रिभुज और इस कोण और इस कोण को दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा 90 डिग्री आ जाएगा। तो कोण एओडी प्लस कोण सीओडी बराबर 180 डिग्री। कहां से, 180 डिग्री आप कहां से लिख दिए, कारण होगा कि रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म का मान आप जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। रैखिक युग्म का मान जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। तो कोण एओडी प्लस कोण सीओडी, तो कोण एओडी प्लस कोण सीओडी किसका बराबर है, कोण एओडी के। तो कहे ना हम लिख सकते हैं कोण सीओडी कोण एओडी के बराबर। तो कोण सीओडी के जगह पर कोण एओडी। बात को समझ रहे हैं ना, कहे कि कोण एओडी कोण सीओडी मतलब हम आपके बराबर है तो आप हमके भी बराबर है, तो हम लोग दोनों बराबर है। तो आपके बराबर हमको है, आप हमके बराबर आपको। तो यहाँ देखिए कोण एओडी बराबर कोण सीओडी। मान लीजिए कोण एओडी हम है और कोण सीओडी आप है, जो आप देख रहे हैं। तो कोण सीओडी आप है तो कोण सीओडी बराबर कोण एओडी कह दीजिए, या आप हमके बराबर हो जाइए, हम आपके बराबर। तो इस तरह लिख दिए कोण एओडी बराबर कोण सीओडी, तो बराबर 180 डिग्री। तो कोण एओडी प्लस कोण एओडी, 2 कोण एओडी
बराबर 180 डिग्री, 90 दूनी 180। तो कोण एओडी का मान कितना आ गया 90 डिग्री। तो हमको यही प्रूव करना था 90 डिग्री। कहा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होता दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो आयत में बताए हैं कि कोई भी एक आयत का कोण 90 डिग्री दर्शाना है, तो कोई भी एक कोण का आप 90 डिग्री कर दीजिए, तो 90 डिग्री आ गया। जिस तरह आप इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समांतर करते हैं तो ऊपर भी आपको सही हो जाता। तो प्रश्न नंबर 2 मेरा कंप्लीट हो गया, आप समझ गए। अब प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह एक समचतुर्भुज होता है। दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह एक समचतुर्भुज होता है। तो आपको मैं पिछले वाले वीडियो में बताया था कि समचतुर्भुज के गुण क्या होता है, तो आपको समचतुर्भुज के गुण यहाँ पर अपनाना होगा, तो आपको ये ज्योमेट्री आसानी से बन जाएगा। तो समचतुर्भुज बताए थे कि समचतुर्भुज मतलब सभी भुजा बराबर। तो मैं एक भुजा अगर बराबर आ गया तो समचतुर्भुज में कहा होता कि सभी भुजा बराबर, तो वो आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, समचतुर्भुज मतलब सही भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए आपको पहले यहाँ देखिए चित्र में आपको देखना पड़ेगा क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो दिया हुआ है कि OD बराबर OB, तो क्या लिखेगा कि OD बराबर OB, कहां से, तो गिवन दिया है। और ये आपको दिया हुआ OA बराबर OC। दो को मुझे भुजा प्राप्त हो गया, लेकिन एक और कम। तो त्रिभुज DAB तथा त्रिभुज CAB, देखिए त्रिभुज DAB तथा त्रिभुज CBA, इसी त्रिभुज को समांतर करना है। यही ई त्रिभुज को कलर कर देते हैं और इस त्रिभुज को समांतर करना है। ठीक, तो OA बराबर OC हो गया। तो अब देखिए इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे कोण 2, इसको मान लेंगे 3, इसको कोण 4। तो हमको इस त्रिभुज बराबर इस त्रिभुज को समांतर करना है। अगर आपको इस त्रिभुज बराबर इस त्रिभुज को समांतर करना होता तो आप वो भी करिए, आपका सही रहेगा। तो हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समांतर करते हैं, तो कोण 1 बराबर कोण 2। इसका कारण क्या दीजिएगा, क्योंकि दोनों कोण 90 डिग्री का बन रहा है, तो लिखेंगे दोनों कोण का मान 90 डिग्री। तो साइड साइड एंगल, तो साइड एंगल साइड पहले सूत्र लग गया, क्योंकि दो भुजा और एक एंगल है। तो साइड एंगल साइड के सर्वांग समता के नियम से, साइड एंगल साइड की समता के नियम से, तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज DAB सर्वांगसम त्रिभुज CBA। मैं अभी भी बताया कि जब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसका संगत कोण और संगत भुजा हमेशा बराबर होते हैं। तो त्रिभुज DAB सर्वांगसम त्रिभुज CBA, तो ये हो जाएगा DB, तो DB बराबर BA या AB कहिए, DB बराबर सॉरी AC हो जाएगा। तो यहां देखिए कि DB विकर्ण AC, तो आपको तो DB बराबर क्या हो जाएगा AB। तो देखिए हम आपको पहले बताया कि आप एक भुजा कोई बराबर कर दीजिए, तो एक भुजा मैंने बराबर कर दिया, मैंने एक भुजा बराबर कर दिया, या आप DC का जो DA है इसे किसके बराबर हो जाएगा, DC के AB आप कह सकते हैं कि DA बराबर DA बराबर BC। तो AD देखिए ई भुजा बराबर BC, ई हो गया। तो AD BD के और BD हो जाएगा DC के, AD BD के, AD BC के, सॉरी AD BC के, और इसी तरह आप चारों भुजा को बराबर कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 मेरा कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो गया। मैं पहले भी 2 उदाहरण में बता चुका था, और आज मैं एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न नंबर 3 तक बताया हूं। अगर आपको कुछ दिक्कत है
अगर ना समझे तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और मैं आगे भी वीडियो, आप क्लास 9th के रहे या 10th के, अगर 10th में है तो मेरा चैनल पे आपका 10th के भी तैयारी करवा जा रहा है। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छा वीडियो लगा हो तब, मैं बरियारी नहीं किया कर रहा हूँ, मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप 10 को चैनल देखिए, 100 को चैनल देखिए, लेकिन एक बार मेरा भी चैनल देख लीजिए। अगर आप उन लोग चैनल से मेरा भी चैनल अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल पे आप रहें, कारण कि यूट्यूब पर हजारों चैनल हैं। तो आप मेरा भी एक पर चैनल देखिए और 100 को चैनल देख के मेरा भी एक चैनल पर आइए और देखिए क्या पढ़ने वाला है। ओके, थैंक्स।